द व्हाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जिला वासियों हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए वरदान साबित हो रहा है, जिनकी जानकारी के लिए स्वर्ण सिंह सलारिया ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के लिए अनुभवी डॉक्टर्स हैं, पूर्ण सुविधाएं हैं, ओपीडी बिल्कुल फ्री, महंगे इलाजों में भी भारी छूट है। सरकारी योजनाओं के तहत बड़े समस्त कार्ड्स के तहत मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरह से अस्पताल प्रबंधन की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों को छोड़ने और लाने के लिए एम्बुलेंस सेवा फ्री, मरीजों के लिए खाना और सबसे बड़ा उनके चेहरे पर झलकने वाला संतोष है, जो उन्हें निरंतर सेवा के लिए प्रेरित करता है। सुनते हैं इसके बारे में डॉक्टर एंजेलिना और डॉक्टर सौरभ से। जी, तो इस वक्त हम लोग बैठे हैं द व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर एंजेलिना जी के पास। जानते हैं इनसे कि आखिर क्यों ये जो हॉस्पिटल है इसे वरदान कहा जाता है उन लोगों के लिए जो अपने दुखों को लेकर यहाँ पर आते हैं, पर यहाँ से एक नया स्वस्थ जीवन लेकर के अपने घरों को लौटते हैं। मैम, आपका स्वागत है फर्स्ट। थैंक यू। मैम, हॉस्पिटल के बारे में हम जानना चाहेंगे, बल्कि हम ही नहीं पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जिस कारण यहाँ पे जो लोग आते हैं मरीज़ के रूप में आते हैं, पर यहाँ से स्वस्थ होकर के जाते हैं, और किस किस तरह की जो नई फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्ते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम डॉक्टर एंजेलिना है और मैं यहाँ पे डेंटिस्ट एज ए प्रोस्थोडोंटिस्ट डेंटल कंसल्टेंट हूँ। और मैं इस कॉलेज के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं यही कहूँगी कि ये नंबर 1 कॉलेज है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि अगर हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल सलारिया सर के बारे में ही बात करते हैं, जिन्होंने इस कॉलेज को रन किया है, जिनके अंडर है, और उनके मैनेजमेंट के अंडर फर्स्ट हम ओपीडी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल आपको फ्री है, और जो प्रोसीजर्स हैं वो भी बिल्कुल आपको, अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स के साथ अपने पठानकोट के साथ, आप 150 किलोमीटर तक के हॉस्पिटल्स ही ले लीजिए तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर्स बिल्कुल हाफ रेट से भी कम मिलेंगे। तो ये बेस्ट है। जो हमारे पेशेंट्स जो बहुत ही पुअर हैं, जो बहुत ही मिडिल क्लास हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे हमें एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। जो पेशेंट्स के पास कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं हैं तो वो एम्बुलेंसेस के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं, और टाइम की भी कोई नहीं है, 24 आवर्स यहाँ पे इमरजेंसी है। मैम, एक बात जानना चाहेंगे हम लोग कि अगर दूसरे हॉस्पिटल्स में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत इलाज महंगे होते हैं। आपने एम्बुलेंस की बात की तो तेल भी बहुत महंगा हो रहा है, तो खर्चे भी हैं। उसके बावजूद भी हॉस्पिटल प्रबंधन जो है वो आप कह रहे हैं कि आधे दामों पे या बहुत रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे मिलती है, तो कैसे मैनेज होता है सारा कुछ? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही कहूँगी कि हमारे जो सलारिया सर हैं, स्वर्ण सलारिया सर, वही ये सब कुछ हैंडल करते हैं। और वो जैसे मीडिया और जो लोगों के साथ उनका बहुत प्यार है, और वो सारा फंड्स वही उठाते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये फंड्स उन्हीं के मतलब कि उन्हीं के थ्रू जाते हैं। मैम, हॉस्पिटल में कोई नई तकनीक जो है जो आसपास कहीं ना हो, ऐसी कोई नई तकनीक जो हमारे आप दर्शकों को बताना चाहें? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इम्प्लांट्स, जो कि आप देखें कि लाख रुपया लग रहा है, 50 हज़ार, यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में जो लेटेस्ट है लैमिनेट्स जो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं वो मैं कर रही हूँ। अपने सारे डेंटल के जो नए प्रोसीजर्स हैं, बाकी हम और फील्ड्स में जाते हैं जैसे जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, ये सब यहाँ पे हो रही है। यूरोलॉजिस्ट, हमारे जो लीवर के साथ नेफ्रोलॉजिस्ट, ये सभी यहाँ पे सर्जरीज यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में, और सभी लेटेस्ट यहाँ पे टेक्निक्स हैं यहाँ पे। मैम, कोरोना का बहुत जो है, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चलन है, पर लोगों को सरकारी हिदायतें जो हैं उन्हें बरतने के लिए कहा भी जा रहा है। तो कोरोना वार्ड की थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह की जो सुविधाएं हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए इस हॉस्पिटल में। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं अपने जब कोरोना पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हुए थे, आप रिकॉर्ड्स देखना, बहुत ही अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई और बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम चला है। और आज भी हम सारे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो हम देख रहे हैं, और सारी फैसिलिटीज़ साथ के साथ प्रोवाइड की जा रही हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात कहना चाहूँगी कि हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करूँगी कि उनको खाना वगैरह भी बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, और ये बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और वही बात वहीं आती है कि हमारे जो सलारिया सर हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, जिनका ये कॉलेज है, वही ये सब फंड्स उनमें से जाते हैं, और वो सब कुछ यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को लेकर सभी पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीट किए जा रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं द व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर सौरभ के पास, जो कि रेडियोलॉजी से संबंधित हैं। करेंगे इनसे बात और जानेंगे इनके डिपार्टमेंट के बारे में भी। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आप। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि जब मरीज आता है तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं और क्या क्या इलाज जो है यहाँ पे होते हैं? देखिए, ये हमारा डिपार्टमेंट रेडियो डायग्नोसिस का है। यहाँ सारे इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, डॉपलर्स, सीटी स्कैन, एक्सरेज। तो यहाँ जो भी पेशेंट आता
आता है काफ़ी सही रेट्स में, काफ़ी सस्ते रेट्स में जो होता है बाहर से कंपेयर किया जाए, वो किए जाते हैं सब टेस्ट यहाँ। देखिए, एक मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और मेरे ख्याल से जो पठानकोट और रीजन हमारे के लिए बहुत बड़ा बून है। मेडिकल कॉलेज सब फैसिलिटीज़ इतने इकोनॉमिकल प्राइसेस पे अंडर वन रूफ सब स्पेशलिटीज़ होना, ये बहुत ही बड़ा बून है हमारे एरिया के लिए। और मुझे लगता है हमारे यहाँ पठानकोट और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, इस एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बून साबित होगा इस मेडिकल कॉलेज। साथ ही पूछते हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप और सीईओ पवन खजूरिया से कि आखिर क्यों ये अस्पताल औरों से बेहतर और सुविधापूर्वक हैं। ये आपने देखा कि हम लोग द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हैं और हम डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, तो कॉलेज है तो बहुत ज़रूरी बनता है कि यहाँ के प्रिंसिपल से हम ज़रूर बात करें और जानें कि क्या क्या खास विशेषताएं हैं इस कॉलेज की। तो करते हैं बात प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप जी से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है फास्ट में। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हम जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज की क्या विशेषताएं हैं कि आजकल बहुत चर्चित है ये कॉलेज, हर किसी की ज़ुबान के ऊपर इसी का नाम है, कोई इसे वरदान कहता है, कोई इसे संजीवनी कहता है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है सिंह साहब कि ये वाकई यहाँ के पब्लिक के लिए और जगह के लिए वरदान ही है, क्योंकि ये 2-3 साल किसी कारणवश हम लोग इधर एडमिशन्स नहीं हुई थी, बट इस साल इसको हमने फुल थ्रॉटल के साथ एक्टिवेट किया है। और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं सलारिया साहब, वो तो अपना उन्होंने कैंप ही इधर रखा हुआ है पिछले 5-6 महीने से। तो हम लोग अभी चाहेंगे कि जो नया बैच है नीट के होते ही हम लोग उसकी प्रिपरेशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं इसमें। तो अभी लग रहे हैं सबको, हम सब लोग मिलकर इसको एक नया मतलब अदारा बनाना चाहते हैं। सर किस तरह के कोर्सेज़ जो हैं आप स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहे हैं जो आसपास के इलाके के? जी ऐसा है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पिछले 8-10 साल से चल रहा है नर्सिंग का कोर्स। तो नर्सिंग में तो बीएससी नर्सिंग है, एएनएम नर्सिंग है और जो जीएनएम है वो भी है, तीनों हैं। तो उसके तो इंटर्नशिप वगैरह भी हमारे इधर होती है। अभी जो होगा यूजी कोर्सेज़ होंगे, उसमें एमबीबीएस के सारे कोर्सेज़ आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम चाहते हैं कि यहाँ के एरिया में बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की कमी है। तो हम इस सारे एरिया में जो ये ट्रायंगल बना है JNK, हिमाचल और पंजाब का, पठानकोट का एक अपना अस्तित्व है, उसमें हम OT टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, ये सारे कोर्सेज़ भी शुरू करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे फॉर PG कोर्सेज़ ऑल्सो। तो वैसे भी ये होना चाहिए सन ऑफ सॉइल पॉलिसी के मुताबिक, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनका तो जो विज़न है वो बहुत अच्छा है कि अपने सराउंडिंग एरियाज़ में ही उन्होंने तो लोकल रिक्रूटमेंट सारी लोकल ही की हुई है। इवन जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो आसपास के गांव के, पठानकोट के, गुरदासपुर के, चंबा के, सब तरफ से उन्होंने डाला है। तो उससे कहीं ना कहीं इस जगह की बेहतरी भी होगी। ये एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है, ठीक है, 750 बेडेड हॉस्पिटल है विद डायलिसिस फैसिलिटी, एज वेल एज हमारे पास एक यूरोलॉजिस्ट हैं जो इस एरिया में कम हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। और अभी एक कार्डियोलॉजिस्ट जी को भी हमने एम्पैनल किया है। देन रेडियोलॉजी में हमारा CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, गुड रेडियोलॉजी है। और ECHS और जो आयुष्मान भारत की तरफ भी हम करना चाहते हैं। बीच में हमारे पास एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सर्विसेज भी हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जनरल के साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो हैं वो भी इस एरिया में हम दे पाएंगे। और आसपास के जितने गांव हैं वहाँ पर हमने अपनी ही एम्बुलेंसेज लगाई हुई हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई दुविधा ना हो। सो इस वक्त हम लोग बैठे हैं CEO मिस्टर पवन खजूरिया जी के पास, जो कि द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जानते हैं इनसे भी कि क्या क्या विशेषताएं हैं इस कॉलेज की, इस हॉस्पिटल की, कि लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से एक स्वस्थ जीवन लेकर के जाते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका फास्ट। नमस्कार जी, नमस्कार। सर सबसे पहले तो हम हॉस्पिटल की ही बात करेंगे। सर
क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के और खुश होकर जाते हैं? और जो लोग हमारे इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, अगर उन्हें भी हम कहना चाहें तो लोग क्यों आएँ यहाँ पर, ऐसी क्या विशेषता है? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का। सलारिया जी हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब हैं वो बिजनेसमैन हैं और उनके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं और बेसिकली उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है एक एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन के थ्रू और हॉस्पिटल के थ्रू अपने लोगों के एरिया, अपने जो एरिया के लोग हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फैसिलिटीज़ कम हैं, उनको ये सेवाएं देना। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोगों ने 25 से 30 एम्बुलेंसेस रखी हुई हैं जो कि हम पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो भी लोग आते हैं, अभी पिछले कुछ देर से मैं देख रहा हूँ लगातार कि वो केसेस आए हैं जो आसपास के हॉस्पिटल्स ने रेफ़र कर दिए थे, जिनको जवाब दे दिया था कि आप ये लाइलाज है, आपको नहीं प्रॉब्लम है, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ठीक नहीं हो सकती। वो केसेस हमारे पास आए हैं और हमने उनको ठीक करके हंसते हुए वापस भेजा है। कोविड के दौरान हमने 95% प्लस पेशेंट्स को ठीक करके भेजा है। ऑलमोस्ट 250 पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं। करीब सेचुरेशन 34 सेचुरेशन वाले पेशेंट्स भी हमारे पास आए हैं जिनकी एज 80 प्लस थी, वो भी लोग यहाँ ठीक होके गए हैं। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 रीज़न्स हैं। एक तो इस एरिया का वातावरण बहुत अच्छा है, पोल्यूशन फ्री वातावरण है। दूसरा हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास जो स्पेशलिटीज़ हैं, सुपर स्पेशलिटीज़, डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कमेटी है जिसके हेड सलारिया सर हैं और हम लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। वो पहले देखते हैं कि हमें हमारे एरिया के हिसाब से किस तरह के डॉक्टर्स चाहिए, फिर हम एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं। वो पैनल जो है आफ्टर सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ ये डिसाइड करता है कि कौन से सूटेबल और बेस्ट डॉक्टर्स हैं कि यहाँ के लोगों की बेस्ट सेवा हो सके। इस तरह से हम डॉक्टर्स सेलेक्ट करते हैं। हमारे एरिया में कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो कि नहीं पाई जाती, जैसे कि हमारे एरिया में यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यूरोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है। लेकिन हमारे पास हमने सिर्फ यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या हिपेटोलॉजिस्ट, ये ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो यूरिन इन्फेक्शन या किडनी के स्टोन्स, उसके लिए उसका स्पेशलिस्ट होता है। जो हिपेटोलॉजिस्ट होता है वो लीवर का स्पेशलिस्ट है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो किडनी स्पेशलिस्ट है, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होता है वो डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट है। हमने ये सारी स्पेशलिटीज़ इसलिए लाई कि यहाँ के आसपास के लोगों को इसकी सुविधा, इसका फ़ायदा मिल सके, और ये इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। यूजुअली आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एक सर्जरी के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50,000 रुपया लेते हैं तो हमारे जो चार्जेस हैं वो बड़े मिनिमम हैं। पहले तो हम OPD चार्जेस नहीं लेते किसी से भी, उसके बाद हम जो हमारे सर्जिकल चार्जेस हैं या मेडिसिन में भी हम बड़ा अच्छा डिस्काउंट्स देते हैं, और हमारे जो चार्जेस हैं इतनी सुपर स्पेशलिटीज़ होने के बावजूद भी बहुत कम हैं। सब तो पहले तो मैं ये कहना चाहना कि PGI चंडीगढ़ के बाद अगर कोई इस लेवल का, इस क्वालिटी का, इतने साइज़ का कोई हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है तो वो सिर्फ वाइट है। 750 बेड बहुत बड़े होंगे ने, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ICU और एमरजेंसी 105 बेड, 350 बेड सेंट्रली ऑक्सीजन सपोर्टेड है। बेस्ट डॉक्टर, तुसीं खुद गल कीती है डॉक्टर नाल, हर किस्म के डॉक्टर साडे कोल ने। साडे कोल वो डॉक्टर हैगा जिहड़ा तुहाडा डाउन पोर्शन तुहाडे पेट दे थल्ले ऑपरेट करने वास्ते नो चीर फाड़ एक्सेप्ट लैप्रोस्कोपी। अज तुसीं दाखल होया पेशेंट नूं कल घर लैके जाओ ऑपरेशन के बाद। इन्ना चंगा काम है। और साडे डॉक्टर जिहड़े ने
डेडिकेटेड ने। इधर का वातावरण बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा हिली एरिया है, क्राउडेड नहीं है, अंदर सब काफ़ी खुला है और स्पेशल ट्रेन स्टाफ जो है वो एक एडिशनल बेनिफिट है। सर ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਵੱਲ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो मेरी ये ओपन चैलेंज है, मेरा कोई भी पेशेंट किसी भी किस्म का ਉਹਦਾ ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट 50% रेट ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ मार्केट का रेट है और गारंटी नाल। दूसरा सारी मैडिसिन 25 ਤੋਂ 30% डिस्काउंट ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏਗਾ, 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਸਟਮ ਕੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, 50% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 50% ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰਹੇਗਾ ਸਰ? देखो मैडिकल कॉलेज साड़ा रिकोगनाइज मैडिकल कॉलेज है और ये रिकोगनाइज पंजाब गवर्नमेंट की तरफों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफों और उसके बादों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जजेस बेंच ने ऑर्डर पास किए हैं। असी MBBS के नाल नर्सिंग कॉलेज भी है साढ़े ऑल चारों कोर्स और मैं गारंटी नाल कहना जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वो आ जाए, उन्होंने 50% फीस से भी आप एडमिट करांगे। MBBS की गल है वो ये पहली बार होया कि नैशनल मैडिकल कमीशन ने 50% सीटां गवर्नमेंट नूं दित्तियां ने और उन्हां विचों यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट 50% भरेगी और प्राइवेट कॉलेज दे जिहड़े मालिक ने वो 50% सीटां भरनगे। मैं तुहानूं यकीन नाल कह सकना मैं अज तक किसी तो 1 रुपया गवर्नमेंट की फीस से अलावा लिया नहीं और ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, 1 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਅਪਰੋਚ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ, थोड़ा ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो होर कोई प्रॉब्लम है, नर्सिंग बच्चे को करवानी है, मेडिकल करवाना है, असी हाजिर हाँ। बाकी रही पेशेंट, जेड़ा भी पेशेंट तुहाडे टैलीविजन दिख रहा है वो मेहरबानी करके अपना कार्ड ना ले आओ, ECH कार्ड होए, स्मार्ट कार्ड होए, आयुष्मान भारत का कार्ड होए, आओ ट्रीटमेंट कराओ, लंच करो, गड्डी तुहानूं घर छड्ड के आएगी गारंटी नाल। एक मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तुहाडा सारियां दा है, ना कि स्वर्ण सलारिया दा, यकीन नाल कहना। नमस्कार, धन्यवाद। पंजाब टाइम्स प्राइड मीडिया में हर खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।